हेलो माय डियर सिस्टर, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एक के स्टडी विला में। तो आज के लिए जो कि करवा चौथ है, आज सभी जितनी भी महिलाएं हैं अपने पति के लंबी आयु के लिए आज का व्रत रखा है। तो आज का वीडियो उन सभी के लिए है, यानी करवा चौथ वोकाबुलरी। करवा चौथ वोकाबुलरी में हम सभी वोकाबुलरी जैसे व्रत खोलना, व्रत रखना, करवा, छलनी, सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछिया और पूजा की थाली, अनेक जितनी भी क्रियाएं विधियां होती हैं, उन सभी क्रियाओं विधि के लेकर हम सभी उन क्रियाओं को अंग्रेजी में जानने का प्रयास करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश, उनको क्या कहते हैं, यानी उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को, उस क्रिया को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप सभी इंटरेस्ट हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और एक एक मैं विधि को आपको अंग्रेजी में बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ व्रत के दौरान किन किन महिलाएं क्या क्या यूज करती हैं और उनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जैसे कि काजल वगैरह जो कुछ भी है उनको क्या क्या कहा जाता है, उन सभी का हम मीनिंग जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहला हम लोग का मीनिंग है व्रत। यानी व्रत अगर जो होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है फास्ट। फास्ट जो भी महिलाएं आज के दिन उपवास की हैं, यानी उनको व्रत को फास्ट कहते हैं। अब इस फास्ट को यानी व्रत को दूसरे मीनिंग भी कहते हैं, यानी व्रत रखना। अगर किसी महिला ने व्रत रखा है, कोई माँ बहन ने आज व्रत रखा है, तो उसको कहेंगे ऑब्जर्व। क्या कहेंगे? ऑब्जर्व। ऑब्जर्व कहेंगे, ऑब्जर्व आज। और व्रत रखना दूसरे में आप फास्ट भी कह सकते हैं। फास्ट यानी व्रत रखना या ऑब्जर्व भी आप कह सकते हैं। अब यहीं पर अगर कोई कहेगा कि कोई भी ऐसी तो नहीं होगी सारी की सारी महिलाएं आज के दिन व्रत रखी होंगी, कुछ महिलाएं नहीं भी रखी होंगी, कहीं प्रचलित है कहीं नहीं प्रचलित है, क्या तुमने आज व्रत रखा है? तो आप कह सकते हैं हैव यू ऑब्जर्व ए फास्ट टुडे। हैव यू ऑब्जर्व ए फास्ट टुडे। अगर आपको ये कहने का आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप दूसरे सेंटेंस में भी कह सकते हैं कि आप तुमने आज व्रत रखा है। हैव यू फास्टेड टुडे। हैव यू फास्टेड टुडे। तो इसका आपको पता चल जाएगा कि क्या तुमने आज व्रत रखा है या नहीं रखा है। आइए अब हम देखते हैं ऐसे ही सारे वर्ड मीनिंग के साथ साथ उनके जो भी सेंटेंस बनते हैं उन सभी का भी हम लोग अर्थ निकालते हैं और अंग्रेजी में जानते हैं। बने रहिए, आज शुरू से लेकर अंत तक देखिए और आपको ना जाने कितनी आज करवा चौथ के दिन जितनी भी सारे चीज़ का प्रयोग होता है सबका आपको अंग्रेजी में जानने को मिलेगा। तो देखिए, व्रत खोलना या तोड़ना। हर महिलाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, व्रत को करने के बाद, चांद को रात्रि में देखने के बाद व्रत को खोल देती हैं। तो व्रत खोलना या तोड़ना, तो इसको क्या कहेंगे? ब्रेक द फास्ट। ब्रेक द फास्ट। ब्रेक द फास्ट कहेंगे। अब हम जानते हैं कि अपना व्रत खोल लो। अगर कोई पति कहे अपनी पत्नी से कि अपना व्रत खोल लो, क्या? अपना व्रत खोल लो। ब्रेक योर फास्ट। ब्रेक योर फास्ट। ब्रेक योर फास्ट। अगर कहें कि महिलाएं कैसे व्रत खोलती हैं, तो चांद देखने के बाद सभी महिलाएं अपना अपना व्रत खोलती हैं। तो इसको कहेंगे आफ्टर सीइंग द मून वुमेन ब्रेक देयर फास्ट। आफ्टर सीइंग द मून वुमेन ब्रेक देयर फास्ट। तो इसको आप अंग्रेजी में ऐसे बोल सकते हैं, आफ्टर सीइंग द मून वुमेन ब्रेक देयर फास्ट, यानी चांद देखने के बाद महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। और महिलाएं जो हैं करवा चौथ किस लिए करती हैं? तो करवा चौथ अपने पति के दीर्घ आयु के लिए करती हैं। तो दीर्घ आयु के लिए करती हैं कि उनकी उम्र और ज़्यादा हो। तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे लॉन्गेविटी। लॉन्गेविटी। लॉन्गेविटी कहेंगे इसको अंग्रेजी में, दीर्घ आयु, लॉन्गेविटी। अब आगे है, करवा चौथ करने के लिए बहुत सारी महिलाओं को क्या चाहिए रहती है? पूजा की सामग्री। यानी पूजा की सामग्री चाहिए महिलाओं को उपवास करने के लिए और व्रत को तोड़ने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। तो हम कहेंगे वर्शिप मटेरियल। वर्शिप मटेरियल। तो पूजा की सामग्री को हम लोग वर्शिप मटेरियल के नाम से अंग्रेजी में जानते हैं। आगे देखिए, अब पूजा करने के लिए थाली चाहिए, तो पूजा की थाली को हम लोग कहते हैं वर्शिप प्लेट। वर्शिप प्लेट। तो पूजा की थाली को हम लोग वर्शिप प्लेट कहते हैं। अब इस व्रत को तोड़ने के लिए एक कारवा होता है, तो कारवा ऐसे जो होता है इसको क्या कहते हैं? अर्थेन पॉट। अर्थेन पॉट कहते हैं इस कारवा को।
अब इस कारवा के ऊपर जो ऊपर ढक्कन रखा गया है तो ढक्कन को हम लोग लीड कहते हैं। ढक्कन को क्या कहते हैं? लीड कहते हैं। तो ढक्कन को लीड कहते हैं। फिर ये चलनी होती है, इस चलनी से जो भी महिलाएं व्रत करती हैं उस चलनी से चांद को देखने के बाद यानी अपने पति को देखती हैं। तो पति को देखने के बाद तो चलनी को क्या कहता है? शिवे। क्या कहते हैं? शिवे, SIEVE, शिवे कहते हैं। तो चलनी को शिवे कहते हैं। अब उनको देखने के बाद क्या करती हैं? आरती दिखाती हैं अपने पति को। तो पति को आरती दिखाती हैं तो दीपक या दिया उसको बोलते हैं। तो उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो लैम्प। क्या कहेंगे? लैम्प। तो उसको अंग्रेजी में लैम्प कहते हैं। अब उस दिए को बारने के लिए रुई की ज़रूरत है। तो रुई की ज़रूरत है तो उस रुई की बाती को क्या कहते हैं? कॉटन विक। कॉटन विक। ठीक है, तो आप मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और शुरू से लेकर अंत तक बन रही। मैं सारी आपको मीनिंग को शुरू से लेकर अंत तक बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, कोई वीडियो स्किप ना कीजिएगा और मीनिंग जानने के प्रयास में ज़्यादा उतावले मत होइएगा। शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो रुई की बाती को कॉटन विक कहते हैं। अब अगरबत्ती भी चाहिए तो अगरबत्ती को क्या कहते हैं? इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक। अगरबत्ती को क्या कहते हैं? इंसेंस स्टिक। अब इंसेंस स्टिक फिर व्रत इतना सारा हो जाता है दीपक दिखाने के बाद तो पति लोग क्या करते हैं? एक पानी के लोटे से क्या करते हैं? अपनी पत्नी को पानी पिलाते हैं। उससे उनका व्रत टूट जाता है। तो पानी का लोटा क्या कहते हैं? राउंड वाटर पॉट। राउंड वाटर पॉट। तो इस पानी के लोटे को हम लोग अंग्रेजी में राउंड वाटर पॉट कहते हैं। फिर उनको अभी तो पूजा होती है तो उससे पहले महिलाएं क्या करती हैं? बहुत सारा श्रृंगार करती हैं, क्योंकि करवा चौथ बहुत सारे श्रृंगार यानी दुल्हन की तरह सज जाती हैं। तो श्रृंगार का सामान को क्या कहते हैं? मेकअप आइटम। मेकअप आइटम। श्रृंगार के पूरे सामान को मेकअप आइटम कहते हैं। अब देखिए, जितनी भी महिलाएं हैं उतनी मेहंदी लगाती हैं और मेहंदी महिलाएं सारी की सारी महिलाएं मेहंदी लगाती हैं तो उस मेहंदी को कहते हैं हेना। हेना। मेहंदी क्या कहते हैं? हेना। हेना ही लेना। तो मेहंदी को हेना कहती हैं। और इतना तो होता है कि मेहंदी जो भी महिलाएं लगाती हैं और मेहंदी जितना गाढ़ा होता है उनको उतना ही होता है कि प्यार का प्रतीक यानी प्यार उतना ही उनका गहरा होता है। ये महिलाओं का विश्वास है। तो यानी मेहंदी को क्या कहते हैं? हेना। अब आइए, महिला जो है अपनी लंबी दीर्घायु यानी पति के लिए करती है और उनका सिंदूर होता है। तो सिंदूर को क्या कहते हैं? वर्मिलियोन। 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 फिर वो क्या करती हैं? बिंदी लगाती हैं। मेकअप आइटम सारे मेकअप आइटम्स हैं तो बिंदी को विंदी ही कहते हैं। बिंदी को विंदी ही कहते हैं। फिर वे क्या करती हैं? काजल लगाती हैं। काजल को कोयल। कोयल। काजल को कोयल कहते हैं। KOSL। तो काजल को कोयल कहते हैं। फिर वो नाखूनी यानी नाखून को अपना पॉलिश करती हैं, उसको भी सजाती हैं। तो उस नाखून पॉलिश यानी जो होता है उसको नेल पॉलिश। नेल पॉलिश भी कहती है। फिर आगे वे क्या करती हैं कि जो भी पैर में पहनती हैं बिछिया यानी पैर में बिछिया तो उसको कहते हैं टो रिंग। पैर में पहनने वाले रिंग बिछिया तो टो रिंग। फिर वे क्या करती हैं? पायल पहनती हैं तो पायल को क्या कहते हैं? एंकलेट। एंकलेट। और वे अपने पैरों को भी सजाती हैं। जिस प्रकार हाथों में मेहंदी लगाती हैं पैरों में भी लगाती हैं जो रेड कलर का होता है यानी हम सभी अपनी भाषा में आलता ही कहते हैं और अंग्रेजी शब्द है आलता। इसको शुद्ध हिंदी में महावर कहा जाता है। शुद्ध हिंदी में महावर और अंग्रेजी में आलता। फिर बैंगल्स भी पहनती हैं। बैंगल्स यानी बैंगल्स मतलब चूड़ी। बैंगल्स मतलब चूड़ी होता है। चूड़ी को क्या कहते हैं? बैंगल्स कहते हैं। फिर कंघा यानी कंघी बालों को भी संवारने के लिए चाहिए तो कॉम्ब। कंघा को कॉम्ब। फिर मंगलसूत्र जो कि प्यार की और उनकी शादी की वही निशानी होती है तो इसीलिए इसको बोलते हैं वेडिंग चेन। वेडिंग चेन। और फूल। फूल भी चाहिए पूजा करने के लिए तो इसको क्या कहते हैं? फ्लावर्स। इसको फ्लावर्स। और उस कपूर चाहिए तो कपूर को क्या कहते हैं? कैम्फर। कपूर को कैम्फर। और
शुभ मुहूर्त होता है, यानी जो भी महिलाएं आज के दिन व्रत करती हैं ऐसे ही नहीं करती, कभी भी अपना व्रत नहीं करती। जब शुभ मुहूर्त होता है यानी चांद जब भी दिखता है शुभ मुहूर्त के दौरान, उसी समय अपने व्रत को खोलती हैं और पूजा पाठ सारा जो भी विधान है सारा चीज़ करती हैं, तो उसको होते हैं ऑस्पियस टाइम, ऑस्पियस टाइम, ऑस्पियस टाइम। अब जो भी महिलाएं यानी ये आज के दिन करवा चौथ करती हैं तो वो जाहिर सी बात है कि वो शादीशुदा होंगी, यानी उनका अपने पति के दीर्घायु करेंगी, तो सुहागिन महिलाओं को कहा जाता है मैरिड वुमेन, मैरिड वुमेन। अब इसमें जो है अब चंद्रोदय होता है, यानी जब चांद का उदय होगा, जब चांद दिखेगा, तो उस समय जब चांद दिखता है तो इसको क्या कहते हैं मून राइज, मून राइज। अब उसके बाद मून राइज होता है, जब मून राइज होगा तब चांद को देखकर महिलाएं जो अपना अपना व्रत खोलती हैं। उसके बाद महिलाएं करने के बाद पैर भी छूती हैं, तो पैर छूना, पैर छूना, तो पैर छूने का होता है टच फीट, टच फीट। अब टच फीट करने के बाद किसी का भी पैर छूने के बाद जो बड़े लोग होते हैं उनसे आशीर्वाद मिलता है, तो उस आशीर्वाद को क्या कहते हैं, जैसे अपनी सासू माँ के पैर छुओ, टच योर मदर इन लॉज फीट, टच योर मदर इन लॉज फीट। अब टच करेंगी तो आशीर्वाद भी मिलेगा, तो आशीर्वाद को कहते हैं ब्लेसिंग, आशीर्वाद को ब्लेसिंग। फिर है कि ब्लेसिंग करने के बाद सारे लोगों में क्या होती है, मिठाइयाँ होती है, तो मिठाइयों को क्या कहते हैं स्वीट, स्वीट। और स्वीट करने के बाद एक प्रकार का देखिए फरा होता है जो कहीं कहीं करवा चौथ के दिन बनाया जाता है, बहुत कम जगहों पर ऐसा, तो इसको कहते हैं स्टीम्ड लेंटिल स्टम्प डम्पलिंग, स्टीम्ड लेंटिल स्टम्प डम्पलिंग। तो ये सब सारी चीज़ें जो है की जाती है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और जो भी आपकी सहेली होंगी, जो भी सिस्टर्स होंगी, उन सब के पास ज़रूर भेजिएगा। और इन दोनों क्विज का यानी व्रत खोलना और कारवा को क्या कहा जाता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी पर्व त्यौहार से रिलेटेड हम सभी सारे वीडियो को यानी उसके वोकैबुलरी को ऐसे ही सजाकर आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे, और भी बहुत सारे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।